मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बद्रीनाथ पहुंचकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यात्रा प्रबंधन से जुड़े विभागों को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता का ध्यान रखते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए, ताकि यात्रा सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलती रहे और श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम में सुगमता से दर्शन होते रहें। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा संख्या में शुरू हुई थी और धामों की एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, उसी बियरिंग कैपेसिटी के अनुरूप यात्रा चलाई गई और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था, सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और अभी भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे नगर निगम के अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि यह कार्रवाई उन लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए की जा रही है जो नदी में आकर बस गए हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने बरगलाकर नदी में बसा दिया है। उन्होंने कहा कि देहरादून अतिवृष्टि वाला क्षेत्र है और मानसून भी आने वाला है। ऐसे में आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी को लेकर यह अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। 2016 के बाद जो लोग नदी में बस गए हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन को बचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखते ही हैं देहरादून में हर साल अतिवृष्टि होती है और उस समय बाढ़ जैसी परिस्थिति इन लोगों के लिए ही बनती है। मैं इसमें सभी से ये कहना चाहूंगा कि यदि हम गलत जगह पर बैठे हैं, यदि हम गलत स्थान पर बैठे हैं, यदि हमें किसी ने बरगलाकर उस जगह पर बिठाया है, तो हम लीगल तो नहीं हो सकते। बाबा साहनी आत्महत्या कांड में फंसे गुप्ता बंधुओं को कोर्ट में पेशी के दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा है। दरअसल पुलिस उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में बढ़ाई गई धारा के बाबत रिमांड के लिए पहुंची थी। इस बीच कुछ आक्रोशित महिलाओं और युवाओं का समूह पहले से ही कोर्ट में मौजूद था। युवकों और महिलाओं के इस समूह में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता भी शामिल बताए जा रहे हैं। एक युवक ने विरोध स्वरूप गुप्ता बंधु पर स्याही फेंकते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। सभी लोग इन्हें फांसी दिए जाने की मांग करने लगे। उनके विरुद्ध जो है, जो सत्येंद्र साहनी के द्वारा आत्महत्या की गई थी, 306 की एफआईआर लिखी गई थी और जो उसमें नामजद अभियुक्त उनको जेल भेजा गया था। अभी भी वो न्यायिक हिरासत में है और दौरान जांच जो है इसमें अभियोग में 385, 420 और 120 आईपीसी की वृद्धि की गई थी। तो आज जो है माननीय न्यायालय में उनको तलब किया गया है। इन धाराओं की बढ़ोतरी के लिए एप्लीकेशन दी थी आयोग के द्वारा, तो उनकी जो है तलब किया गया है और अब जो हमारी तफ्तीश है वो 306, 420, 385 और 120 भी में पंजीकृत की जाएगी। ओक ग्रोव स्कूल का 137वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती जया वर्मा सिन्हा, अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड द्वारा छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ओक ग्रोव स्कूल लगातार प्रगति कर रहा है और यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, जिससे छात्रों को पढ़ने में आसानी होगी। चारधाम प्रोजेक्ट में ऋषिकेश, योगनगर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का काम चल रहा है। करीब 125 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। ये बन जाने से जो आज रोड से डिस्टेंस करीब 180 किलोमीटर पड़ता है और जो जाने में करीब 4 घंटा लगता है, वो करीब हमारी जर्नी जब ट्रेन का लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो वो 2 घंटे में हम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुँच जाएंगे। वही एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। बाकी कुछ जगह पे सर्वे भी है। सर्वे बहुत इनिशियल स्टेज पे, जैसा कि जानते हैं कि हिमालय यंग माउंटेन से हिमालय में काम करना काफ़ी दिक्कत है, बट अभी जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें काम काफ़ी अच्छी गति से चल रही है। ये इस प्रोजेक्ट ने ये भी बताया है कि टीबीएम मशीन के द्वारा टनल की बोरिंग हो सकती है, क्योंकि इसके पहले तक दूसरे रेलवे ने तो नहीं पर दूसरे विभागों ने चाहे बिजली के कारण या दूसरे कारण टीबीएम मशीन का उपयोग करने की कोशिश की थी, वो इट वॉज अ अटर फेलियर। बट हम लोग अभी
नए पद्धति से काम कर रहे हैं और TBM मशीन सक्सेसफुली काम कर रहा है और आशा करते हैं ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद भारतीय रेलवे ये भी प्रूव कर पाएगा कि हिमालयन सेक्शन में TBM से भी काम हो सकता है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से ऑर्गेनिक खेती पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में ऑर्गेनिक फसलों की मांग भी बढ़ने लगी है। कृषि सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सरकार ऑर्गेनिक खेती की दिशा में किसानों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। यही वजह है कि बीते सालों में उत्तराखंड में जैविक खेती का दायरा भी बढ़ा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र के 38% भाग में जैविक खेती की जा रही है। साल 2025 तक इस 38% को 50% तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि सचिव ने कहा कि जैविक खेती वक्त की ज़रूरत है। किसानों की आमदनी को बढ़ाने में जैविक खेती अहम भूमिका अदा कर सकती है। देखिए, हमारे उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय तक लगभग 4,80,000 किसान हमारे ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हुए हैं। 2,26,000 हेक्टेयर पे हम खेती कर रहे हैं। तो जो हमारा एरिया है खेती लायक, उसका लगभग 38% के आसपास हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इसका बड़ा सिस्टमेटिक एक वे होता है कि कैसे ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होता है। ऑर्गेनिक खेती में फिर कोई और चीज़ ऑर्गेनिक खाद वगैरह यूज़ करते हैं। इसमें किसी प्रकार से केमिकल खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अस्थि रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय के सभागार में समाज के समक्ष सही स्थिति का दर्शन करवाने वाले सुधी पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया। समारोह की अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय, विशिष्ट अतिथि यशवीर आर्य, डॉक्टर SK खन्ना ने पत्रकार सम्मान समारोह तथा विराट कवि सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। जिस प्रकार पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो लोकतंत्र को बचाने का काम करता है, उसी प्रकार से कवि भी इस समाज को दर्पण दिखाने का काम करता है। कहा गया है कि जब जब समाज अवनति की ओर चलता है, समाज संस्कार भूलता है, तब तक वो कवि की कलम ही होती है और पत्रकार की कलम ही होती है, जो समाज को ठीक करने का और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। बस एक संदेश देने का कार्य किया, आप जैसे पत्रकारों को इकट्ठा किया, उनका सम्मान भी किया, तो एक नए तरीके से एक नए आयाम को जोड़ने का प्रयास किया, ताकि समाज में पत्रकारों का स्तर बहुत ऊंचा जाए और एक उद्देश्य जा सके, एक मैसेज जा सके। हिंदी की जिस तरह से अभी आज के टाइम में हिंदी पत्रकारिता जो है एक नया आयाम छू रही है, और इस भागदौड़ की ज़िंदगी में इतना वक्त निकाल लेते हैं कि हम हिंदी का वर्चस्व बनाए रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए हिंदी पत्रकारिता को बधाई देता हूँ। बहादुराबाद में दहशत का पर्याय बने गुलदार को पकड़ने में आखिरकार वन विभाग की टीम कामयाब हो गई। गुलदार के पकड़े जाने के बाद स्थानीय निवासियों एवं वन विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। कुत्तों ने जैसे कूद का आया, कुत्तों ने बंद करा, हम उठे तो ये वहाँ से मैंने डंडा दिखाया तो ये अंदर गया। इतने हमने अपने मालिक को फ़ोन करा, मालिक साहब भी आ गए जब हमने बंद करा। सुबह हमें सूचना मिली कि यहाँ पर जो है चौहान जी एक नंबर है, इनके द्वारा फ़ोन करा गया था कि यहाँ पर मेरे द्वारा एक गुलदार जो है यहाँ पे बंद कर दिया गया है खंडर में। तो तुरंत 3:30 बजे में टीम यहाँ पे मौके पे आ गई थी, जो यहाँ पे हमारे लोकल फॉरेस्टर हैं इंदर और साथ में गौरव यहाँ पे आए। उसके बाद इन्होंने सिचुएशन से हमें अवगत कराया।